जय बाबा बर्फानी, भूखे को अन्न प्यासे को पानी। आज का हमारा वीडियो होने वाला है अमरनाथ यात्रा 2024 के बारे में। बहुत से भक्त अमरनाथ यात्रा 2024 पे जाने का प्लान कर रहे हैं, लेकिन उनके मन में बहुत से सवाल आ रहे हैं कि अमरनाथ की यात्रा कब से शुरू होगी, अमरनाथ की यात्रा कितने दिन की होने वाली है, कैसे अमरनाथ यात्रा का रजिस्ट्रेशन होगा, अमरनाथ यात्रा के लिए मेडिकल कैसे कराना पड़ेगा 2024 में, और कितना खर्च आता है, अमरनाथ यात्रा में रुकने की क्या व्यवस्था है, कौन सा तरीका सही रहेगा, कितने दिन का समय लगता है अमरनाथ की यात्रा में। तो आज की इस वीडियो में आपको सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि छोटी छोटी जानकारी भी आपके बहुत काम आने वाली है। और अगर आप अमरनाथ की यात्रा पे जाना चाह रहे हैं तो वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में सभी भक्त जय बाबा बर्फानी, भूखे को अन्न प्यासे को पानी के जयकारे जरूर लगा देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बाबा अमरनाथ की गुफा कश्मीर राज्य के श्रीनगर शहर से लगभग 135 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, लेकिन अमरनाथ गुफा तक जाने के लिए मुख्य रूप से दो रास्ते बने हुए हैं। पहला रास्ता है बालटाल, दूसरा रास्ता है पहलगाम। वह बालटाल का जो रास्ता है वह छोटा रास्ता है, लेकिन बिल्कुल खड़ी चढ़ाई का रास्ता है जो कि सिर्फ 14 किलोमीटर का है, और जो दूसरा रास्ता है पहलगाम वह थोड़ा सा बड़ा रास्ता है जो कि 36 किलोमीटर लंबा है। लेकिन अधिकतम भक्त पहलगाम वाले रास्ते से ही अपनी यात्रा करते, क्योंकि यह रास्ता थोड़ा सा आसान रास्ता है, जिस रास्ते में थोड़ी सी चढ़ाई कम करनी पड़ती, और वापसी में बालटाल वाले रास्ते से सभी भक्त वापस आते हैं जो कि 14 किलोमीटर का है। लेकिन अमरनाथ की यात्रा करने के लिए सभी भक्तों को अपना मेडिकल चेकअप और अमरनाथ यात्रा का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य रहता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आपका मेडिकल चेकअप कैसे होगा, आपकी यात्रा का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, और 2024 में यात्रा के रजिस्ट्रेशन कब से शुरू होंगे। अमरनाथ यात्रा के लिए मुख्य रूप से एक संस्था बनाई गई जिसे कि अमरनाथ साइन बोर्ड के नाम से जाना जाता है। अमरनाथ यात्रा पर जाने के लिए जितने भी इंतजाम होते हैं इसी साइन बोर्ड के अंतर्गत कराए जाते हैं। तो इसी साइन बोर्ड के अंतर्गत अमरनाथ यात्रा के मेडिकल कराने के लिए हर शहर में 1 से 2 गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 1 से 2 डॉक्टर के ही मेडिकल मान्य होते हैं, और जिस डॉक्टर का मेडिकल लगना होता है, जिस डॉक्टर का मेडिकल मान्य होता है, उसकी लिस्ट पहले से ही अमरनाथ साइन बोर्ड पर उपलब्ध करा दी जाती है। आप अपने शहर के हिसाब से अमरनाथ साइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट श्री amarnathjishrine.com पर अपने शहर के हिसाब से कौन से हॉस्पिटल से मेडिकल हो रहा है आपके शहर में, और कौन से डॉक्टर का मेडिकल मान्य होगा आपकी यात्रा रजिस्ट्रेशन के लिए, इसकी जानकारी देख सकते हैं। तो दोस्तों, मेडिकल कराने के बाद बात आती है कि यात्रा का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। तो सभी भक्तों को अपना मेडिकल करा लेने के बाद यात्रा का रजिस्ट्रेशन कराना होता है। अमरनाथ यात्रा का रजिस्ट्रेशन भारत के सभी राज्यों के सभी जिलों में कुछ बैंकों के माध्यम से ही किया जाता है, जिसमें से मुख्य है जम्मू कश्मीर बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, और कुछ जगह पे यस बैंक के द्वारा भी यात्रा का रजिस्ट्रेशन किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, आपके शहर से किस बैंक से अमरनाथ यात्रा का रजिस्ट्रेशन हो रहा है इसकी जानकारी भी आप अमरनाथ यात्रा की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। और अगर आप हमसे जानकारी चाहते तो कमेंट कर दीजिए, कमेंट में भी आपको इसकी जानकारी दे दी जाएगी। तो दोस्तों, यह तो बात होगी अमरनाथ का मेडिकल कैसे होना है, अमरनाथ यात्रा का रजिस्ट्रेशन कैसे कराना हो। लेकिन अमरनाथ यात्रा पे जाने के लिए मेडिकल रजिस्ट्रेशन के लिए आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है। फॉर्म आपको कहां से मिलेगा? तो फॉर्म आप जिस बैंक से रजिस्ट्रेशन हो रहा है वहां जाके भी ले सकते हैं। इसके अलावा अमरनाथ की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर भी आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। यात्रा फॉर्म रजिस्ट्रेशन डाउनलोड करने के बाद आपको सबसे पहले जाना है मेडिकल कराने। मेडिकल कराने के बाद आप जा सकते हैं अपना अमरनाथ यात्रा का रजिस्ट्रेशन कराने। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ, आपको पहले से डिसाइड करना होगा कि आप बालटाल रूट से अपनी यात्रा करना चाहते हैं या फिर पहलगाम वाले रूट से अपनी यात्रा करना चाहते हैं, क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन होता है अमरनाथ यात्रा का वह दोनों रूट का अलग अलग होता है। इसलिए आपको पहले से डिसाइड कर लेना होगा कि आप अमरनाथ कौन से रास्ते से अपनी यात्रा करना चाहते हैं, और इसके लिए आपको एक आइडेंटिटी कार्ड जैसे कि आधार कार्ड और 4 से 5 पासपोर्ट साइज की फोटो की जरूरत भी पड़ेगी। तो दोस्तों, ये तो बात होगी आपको अपना मेडिकल कैसे कराना है और रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। बात कर लेते हैं कि अमरनाथ की यात्रा कितने दिन तक चलने वाली है और कब से 2024 में अमरनाथ की यात्रा शुरू होगी और कब से रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हो सकती है। तो दोस्तों, अमरनाथ की यात्रा मुख्य रूप से 50 से 60 दिनों की होती है। यात्रा की शुरुआत जून आखिर में होती है और रक्षाबंधन के आसपास यात्रा खत्म हो जाती है। अगर मैं इस साल 2024 में बात करूं तो यात्रा की शुरुआत 1 जुलाई से शुरू होगी 19 अगस्त तक चलने वाली है। तो इसी बीच सभी भक्त जाके अमरनाथ की यात्रा पे बाबा बर्फानी के दर्शन कर पाएंगे। अब यहाँ पे एक सवाल आता है, आपको कब जाना है बाबा अमरनाथ की यात्रा पे? तो जो शुरुआती दिनों की यात्रा होती इसी समय आपको अपनी यात्रा प्लान करनी चाहिए। मतलब 1 जुलाई से लेकर 20 जुलाई के अंतर्गत आपको बाबा अमरनाथ की यात्रा की ट्रिप प्लान करनी चाहिए, क्योंकि इस समय जो थोड़ा सा वेदर होता है वो भी अच्छा होता है अमरनाथ की यात्रा के लिए, और इस समय पूर्ण रूप से जो शिवलिंग होती है उसके भी दर्शन होते हैं सभी भक्तों को। इसके अलावा
अगस्त तक भक्त जाते हैं, अगस्त तक भीड़ थोड़ी कम हो जाती है और कई बार तो पूर्ण रूप से जो शिवलिंग होती है वो पिघल जाती है, तो भक्तों को काफी निराशा हाथ लगती है इतनी दूर यात्रा पे जाने के बाद। इसीलिए आपको 1 जुलाई से लेकर 20 जुलाई के बीच ही आपको यात्रा प्लान करनी है और इस समय आपको यात्रा में भीड़ भी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों बात कर लेते हैं आपको अमरनाथ यात्रा पे कैसे आना है। अमरनाथ की यात्रा की शुरुआत होती है जम्मू तवी से। आप बाई ट्रेन या फिर बाई बस जम्मू तवी आ सकते हैं। जम्मू तवी पहुंचने के बाद आपको जम्मू तवी से ही 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है भगवती नगर, जो कि अमरनाथ यात्रा के लिए बेस कैंप बनाया जाता है। यात्री यहीं पहुंचते हैं और यहीं पे सभी यात्रियों को हर प्रकार की सुविधाएं फ्री में उपलब्ध कराई जाती हैं। तो आपको सबसे पहले जम्मू तवी आना है। जम्मू तवी आने के बाद पहुंच जाना है भगवती नगर। मुख्य रूप से भगवती नगर से ही अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होती है। तो भगवती नगर बेस कैंप पहुंचने के बाद आपको यहाँ पे 1 नाइट का स्टे करना है, जिसके लिए यहाँ पे आपको रूम की सुविधा और बड़े बड़े हॉल बने जिसमें आपको 50 से 100 रुपए देने पड़ते हैं। आप 50 से 100 रुपए देके नाइट स्टे कर सकते हैं और यहाँ पे खाने पीने के लिए बहुत सारे लंगर की सुविधा उपलब्ध होती है, तो आप यहाँ पे भरपेट खाना भी खा सकते हैं। दूसरे दिन सुबह सुबह आपकी अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होगी, लेकिन इसके लिए आप जिस दिन अमरनाथ यात्रा के लिए भगवती नगर बेस कैंप पहुंचते हैं उसी दिन आपको बस की टिकट ले लेनी है। दूसरे दिन सुबह सुबह अमरनाथ की यात्रा के लिए जत्था निकलता है और जत्थे में ही सभी भक्त अपनी अमरनाथ की यात्रा करते हैं। तो बस के टिकट के चार्ज की बात करें तो इसमें आपको 500 रुपए से लेकर 800 रुपए अलग अलग बसों के अलग अलग चार्ज देने पड़ते हैं। तो आप अपन बजट अनुसार आपको बस की टिकट ले लेनी है, तो आप जत्थे में अमरनाथ की यात्रा कर सकते हैं। और अगर आप जत्थे में अपनी अमरनाथ यात्रा नहीं करना चाहते तो यहीं बेस कैंप जहां पे बनाया जाता है भगवती नगर, यहीं पे आपको बहुत सारे ट्रेवल एजेंसियां मिल जाती हैं। तो आप ट्रेवल एजेंसी से प्राइवेट टैक्सी बुक करके भी अपनी अमरनाथ की यात्रा की ट्रिप प्लान कर सकते हैं भगवती नगर पहुंचने के बाद। अगर चार्जेस की बात करें तो जो ये भगवती नगर पे बहुत सारे ट्रेवल एजेंसियां ओपन होती हैं 2 महीने के लिए, आपको 3500 रुपए से लेकर 4000 रुपए में टैक्सी की सुविधा उपलब्ध करा जा देती हैं और रहने और खाने का आपको खुद से ही देखना पड़ेगा। और जो ये टैक्सी का चार्जेस है 3500 रुपए से लेकर 4000 रुपए, ये पर डे बेसिस होता है। तो आप अगर बालटाल वाले रास्ते से अपनी यात्रा करेंगे तो इसमें आपका 4 दिन का समय लगने वाला है। 1 दिन जाने का, 1 दिन आप जाएंगे दर्शन करने और दूसरे दिन वापस आएंगे, तीसरे दिन वापस जम्मू आ जाएंगे। तो लगभग बालटाल वाले रास्ते से आपको 4 दिन का समय लगने वाला है भगवती नगर बेस कैंप पहुंचने के बाद। अगर आप पहलगाम वाले रास्ते से अपनी यात्रा करते हैं उसमें आपका 6 दिन के आसपास का समय लगने वाला है भगवती नगर बेस कैंप पहुंचने के बाद। तो दोस्तों आप अपने हिसाब से अपनी अमरनाथ की यात्रा के प्लान कर सकते हैं। दिन कितने लगने वाले हैं इसकी भी जानकारी मैंने आपको दे दी है। अब बात करते हैं कैसे आप भगवती नगर से बालटाल पहलगाम पहुंचने के बाद आगे अपनी यात्रा कंटिन्यू कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहलगाम वाले रास्ते से अगर आप अपनी यात्रा प्लान कर रहे हैं तो सुबह सुबह आपकी यात्रा की शुरुआत हो जाती है। 8 से 10 घंटे का समय लग जाता है अगर आप बालटाल या पहलगाम जाते हैं, क्योंकि लंबा सफर है, पहाड़ी रास्ते हैं, तो 8 से 10 घंटे का समय लग जाता है, चाहे आपको पहलगाम जाना हो फिर आपको बालटाल जाना। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं, समझ लीजिए पहलगाम। पहलगाम पहुंचने के बाद आपको पहलगाम में 1 नाइट का स्टे करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको 300 रुपए से लेकर 400 रुपए में पर व्यक्ति के हिसाब से टेंट की सुविधा उपलब्ध हो जाती। और अगर आप पूरा टेंट बुक करना चाहते हैं, आप लोग ग्रुप में हैं, तो आपको 2000 रुपए से लेकर 2500 रुपए तक देना पड़ सकता है, जिसमें आप 10 से 12 लोग बहुत आसानी से एक टेंट में रुक सकते हैं। तो दोस्तों नाइट स्टे करने के बाद आपको पहलगाम में सुबह सुबह उठना है, आपको जाना है चंदनवाड़ी। चंदनवाड़ी वही स्थान है जहां से अमरनाथ यात्रा के लिए पैदल ट्रैकिंग की शुरुआत होती है और यहीं पर आपके जो यात्रा का रजिस्ट्रेशन हुआ उसकी भी चेकिंग हुई है। और अब यात्रा में एक RFID कार्ड लगता है जो भी आप यहाँ पे बनवा सकते हैं। इसके अलावा RFID कार्ड आप भगवती नगर बेस कैंप और जम्मू रेलवे स्टेशन पे भी बनवा सकते हैं, लेकिन मैं सजेशन करूंगा आप जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पे सबसे पहले अपना RFID कार्ड बनवा लें, तभी अपनी यात्रा की शुरुआत करें, क्योंकि चंदनवाड़ी में, बालटाल में, भगवती नगर बेस कैंप में RFID कार्ड बनवाने के लिए बहुत ज्यादा भीड़ का सामना करना पड़ता है। तो अभी हम लोग पहलगाम से चंदनवाड़ी चल रहे हैं। चंदनवाड़ी तक जाने के लिए आपको पहलगाम से प्रति व्यक्ति के हिसाब से 100 रुपए देना पड़ेगा और टैक्सी वाले आपको चंदनवाड़ी ड्रॉप कर देंगे। चंदनवाड़ी वही स्थान है जहां से पैदल यात्रा की शुरुआत होती है। चंदनवाड़ी से सभी भक्तों को जाना होता है शेषनाग, उसके बाद पहुंचना होता है पंचतरणी, उसके बाद पहुंचना होता है पवित्र गुफा। तो अगर आप 1 बजे के पहले पहले शेषनाग पहुंच जाते हैं पैदल यात्रा की शुरुआत करने के बाद, तो आप आगे पंचतरणी तक उसी दिन जा सकते हैं। और अगर आप 1 बजे के बाद शेषनाग पहुंचते हैं तो फिर आपको 1 नाइट का स्टे शेषनाग में ही करना पड़ेगा। शेषनाग में रुकने के लिए आपको 400 रुपए से लेकर 500 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से टेंट में रुकने की व्यवस्थाएं मिल जाती है और खाने पीने के लिए यहाँ पे आपको बहुत सारे लंगर की सुविधा उपलब्ध हो जाती है। और अगर आप 1 बजे के पहले शेषनाग पहुंचेंगे तो फिर आप पैदल अपनी यात्रा जारी करते पहुंच जाएंगे शाम तक पंचतरणी, और पंचतरणी में आपको 1 नाइट का स्टे करना पड़ेगा। और पंचतरणी में भी आपको 400-500 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से देना पड़ेगा नाइट स्टे करने के लिए, क्योंकि पूरे रास्ते में आपको सिर्फ
सिर्फ बर्फ होते हैं, पहाड़ होते हैं। यहाँ पे आपको टेंट में ही सारी सुविधाएं रुकने को मिलने वाली है और 400-500 रुपए के आसपास आपको बहुत आसानी से सुविधाएं मिल जाती हैं। तो आप पंचतारणी में आपको एक नाइट का स्टे करना है और यहाँ पे भी खाने पीने के लिए आपको लंगर की सुविधाएं मिल जाती हैं। और पंचतरणी से अमरनाथ की गुफा की दूरी है लगभग 5 किलोमीटर के आसपास। तो दूसरे दिन आप पहुंच जाएंगे बाबा बर्फानी की गुफा और दर्शन करने के बाद वापस बालटाल वाले रास्ते से नीचे आ जाएंगे। और अगर आप चाहें तो एक नाइट का स्टे अगर आप शेषनाग में करेंगे तो शेषनाग से भी आप दूसरे दिन सुबह से अपनी यात्रा शुरू करने के बाद शाम तक पहुंच जाएंगे पवित्र गुफा। पवित्र गुफा में भी आप चाहें तो एक नाइट का स्टे कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको 400-500 रुपए में नाइट स्टे करने की सुविधा उपलब्ध हो जाती है और यहाँ पे भी आपको भंडारे की सुविधा देखने को मिल जाती है। तो आपको लंगर में खाना खाने की सुविधा मिल जाएगी। 400-500 रुपए में आप पवित्र गुफा के आसपास भी नाइट स्टे कर सकते हैं। तो एक नाइट का आप स्टे करिए पवित्र गुफा में, सुबह सुबह उठिए बाबा बर्फानी के दर्शन करिए, दर्शन करने के बाद बालटाल वाले रास्ते से वापस आ जाइए। इसके अलावा दोस्तों जो लोग पैदल यात्रा नहीं कर पाते तो उनके लिए अमरनाथ यात्रा में घोड़े, खच्चर, पालकी, हेलीकॉप्टर की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है। अगर घोड़े खच्चर की बात करें तो भाई गवर्नमेंट के द्वारा रेट तो फिक्स किए जाते हैं, लेकिन भीड़ बहुत ज्यादा होती है, इसलिए आपको घोड़े खच्चर पे अनाप शनाप रेट देखने को मिलने वाले। इससे अच्छा मैं सजेशन दूंगा कि अगर आप घोड़े, खच्चर, पालकी का सहारा लेना चाहते तो फिर आप हेलीकॉप्टर से अपनी अमरनाथ की यात्रा की ट्रिप प्लान कर सकते हैं। अमरनाथ यात्रा पे कैसे हेलीकॉप्टर द्वारा आप अपनी यात्रा की ट्रिप प्लान कर सकते हैं इसकी जानकारी आपको वीडियो के लास्ट में हम देने वाले। अगर घोड़े खच्चर के चार्ज की बात करें तो 1500 रुपए से लेकर 4000 रुपए तक भी आपको घोड़े खच्चर में देना पड़ेगा। और अगर पालकी की बात करें तो आपको 18,000 रुपए से लेकर 25,000 रुपए तक का चार्ज देना पड़ सकता है अगर आप पहलगाम वाले रास्ते से पालकी से जाते हैं। तो अब बात कर लेते हैं उन भक्तों के लिए जो बालटाल से अपनी अमरनाथ की यात्रा की ट्रिप प्लान कर रहे हैं। तो आप सुबह सुबह भगवती नगर से निकलेंगे और शाम तक पहुंच जाएंगे बालटाल। बालटाल में भी रुकने के लिए आपको पूरी टेंट सिटी देखने को मिल जाती है, जहां पे आप 400 रुपए से लेकर 500 रुपए में नाइट स्टे कर लेते हैं और दूसरे दिन सुबह सुबह उठ के लाइन में लग जाते हैं। चेक पोस्ट पे अपना जो यात्रा का रजिस्ट्रेशन होता है उसको चेक कराते हैं और अपनी पैदल यात्रा की शुरुआत करते हैं। खाने पीने के लिए आपको बालटाल में भी आपको बहुत अच्छे अच्छे लंगर देखने को मिल जाएंगे, तो आप भरपेट खाना खा सकते हैं। आपको कहीं भी खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं आने वाली। इसके अलावा आपको जगह जगह मेडिकल कैंप की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है। तो बालटाल से आपकी यात्रा की शुरुआत होती है। अगर आप सुबह सुबह निकलते हैं तो 2 बजे के आसपास बहुत आसानी से पैदल ट्रैकिंग करते हो आप अमरनाथ की गुफा तक पहुंच जाते हैं। उसके बाद आपको वहां पे नहाना है, स्नान करना है और जाके बाबा बर्फानी के दर्शन करने हैं। नहाने के लिए आपको यहाँ पे 100 रुपए में गर्म पानी की 1 बाल्टी की सुविधा उपलब्ध हो जाती है। तो आपको गर्म पानी ले लेना है, नहाना है, फ्रेश होना और उसके बाद जाके बाबा बर्फानी के दर्शन करने हैं। और जय बाबा बर्फानी, भूखे कन्न प्यासे के पानी भाई कमेंट में लिखते चलिए अगर आप दर्शन करने जाने वाले हैं। और दोस्तों अगर आप चाहें तो बालटाल वाले रास्ते से अगर आप जाते हैं तो भी आप एक नाइट का स्टे पवित्र गुफा के आसपास करना चाहे तो कर सकते हैं। और अगर आप नहीं करना चाहते, आपके पास समय, तो आप उसी दिन वापस बालटाल तक आ सकते। और अगर आप बालटाल वाले रूट से घोड़े खच्चर पालकी से जाना चाहते हैं तो भी आप जा सकते हैं। अगर घोड़े खच्चर से आप जाते हैं तो गवर्नमेंट का जो रेट है वो 2500 रुपए के आसपास है, लेकिन भीड़ ज्यादा होने पर कभी कभी घोड़े खच्चर वाले आपसे 4000 रुपए तक भी चार्ज करते हैं। तो ये थोड़ी सी आपको असुविधा भी देखने को मिलने वाली है अमरनाथ की यात्रा पे। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं अगर आप हेलीकॉप्टर से अपनी अमरनाथ की यात्रा की ट्रिप प्लान करना चाहते हो तो कैसे करेंगे। तो अमरनाथ यात्रा पे जितने भी भक्त आते हैं उनके लिए हेलीकॉप्टर की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है, लेकिन इसके लिए आपको एडवांस में ही पहले से हेलीकॉप्टर की टिकट लेनी पड़ेगी। अगर आप पहलगाम वाले रास्ते से बाई हेलीकॉप्टर अपनी यात्रा करना चाहते हो तो इसके लिए आपको राउंड ट्रिप में 6500 रुपए से लेकर 7000 रुपए के आसपास का चार्ज देना होगा। और अगर आप बालटाल वाले रूट से अपने हेलीकॉप्टर से यात्रा प्लान करें तो इसके लिए आपको 4000 रुपए से लेकर 5000 रुपए के बीच में आपको चार्ज देना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर टिकट की बात करें तो आप ऑनलाइन तरीके से ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपको टिकट लेना है। आपको किसी भी प्रकार के किसी भी फ्रॉड में नहीं फंसना है। कई बार हेलीकॉप्टर की टिकट में फ्रॉड की सूचनाएं भी मिलती रहती हैं, इसीलिए आपको जो भी टिकट करनी है वो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से जाके ही करनी चाहिए। और टिकट की जो बुकिंग हो जैसे ही यात्रा की शुरुआत होती है उससे 1 महीने पहले ही ऑनलाइन टिकट की बुकिंग हेलीकॉप्टर की शुरू हो जाती है। इसके अलावा ऑफलाइन अगर आप पहुंचते हैं और वहां पे स्लॉट खाली तो फिर आपको ऑफलाइन तरीके से भी हेलीकॉप्टर की टिकट की सुविधा उपलब्ध हो जाती है। और जो चार्जेस हैं ये राउंड ट्रिप के होते हैं। अब दोस्तों बात आती है आपको अपनी अमरनाथ की यात्रा कितने दिन की प्लान करनी चाहिए। तो आपको अपनी अमरनाथ की यात्रा अगर आप बालटाल वाले रूट से अपनी यात्रा की ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आपको जम्मू पहुंचने के बाद 5 दिन की ट्रिप प्लान करनी चाहिए। और अगर आप अपनी पहलगाम से अमरनाथ की यात्रा की प्लान कर रहे हैं तो जम्मू पहुंचने के बाद आपको 7 से 8 दिन की अपनी ट्रिप प्लान करनी चाहिए। और वापसी में अगर आपके पास समय बचता है तो आपको वैष्णो देवी के दर्शन जरूर करने चाहिए। अधिकतम भक्त जो बाबा बर्फानी के दर्शन करने जाते हैं वापसी में माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद ही वापस आते हैं। और एक सवाल आता है कि जैसे परमिट में डेट है 1 जुलाई तो आपको जम्मू तवी कब पहुंचना है। तो जिस डेट का परमिट हो आपको उससे 2 दिन पहले ही जम्मू तवी पहुंचना होता है। और दोस्तों जम्मू पहुंचने के बाद सभी का एक क्वेश्चन आता है कि सिम कौन
कौन सा काम करेगा, तो भाई वहां पे किसी भी प्रकार का कोई भी प्रीपेड सिम वर्क नहीं करता है दूसरे स्टेट से अगर आप आते, तो इसलिए वहां पे आपको यात्रा सिम की सुविधा उपलब्ध हो जाती है। आप आधार कार्ड देके 250 रुपए से लेके 300 रुपए में यात्रा सिम ले सकते हैं, जहां पे आपको जियो और एयरटेल की सिम की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। और दोस्तों इस बार 2024 में यात्रा का रजिस्ट्रेशन कब से शुरू होगा, तो अभी तक अप्रैल 15 के आसपास ये अमरनाथ यात्रा के रजिस्ट्रेशन की शुरुआत होती है। तो इस बार भी उम्मीद है कि 15 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल के आसपास अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन और मेडिकल की सुविधा उपलब्ध शुरू की जा सकती है। अब आखिर में बात आती है कि अमरनाथ यात्रा पे आपका कितना खर्च आने वाला है। तो अमरनाथ की यात्रा पे आने और जाने का भगवती नगर से 1000 रुपए के आसपास का खर्च, रहने का 2000 रुपए के आसपास का खर्च, तो लगभग 3000 रुपए के आसपास का आपका खर्च होने वाला है भगवती नगर से अमरनाथ गुफा तक जाने का और रहने का। इसके अलावा आप अगर कुछ खरीदारी करते हैं, घोड़े खच्चर पालकी से जाते हैं, ये सारे खर्च आपको अलग से इंक्लूड करने पड़ेंगे। तो दोस्तों यह था अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले भक्तों के लिए कंप्लीट जानकारी। इसके अलावा भी अगर आपका कोई सवाल है, आप कोई जानकारी चाहते हैं अमरनाथ यात्रा से, तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, उसका जवाब आपको तुरंत ही दिया जाएगा। इसके अलावा आप हमें फेसबुक पेज भारत के दर्शन, इंस्टाग्राम आईडी भारत के दर्शन भी फॉलो कर सकते हैं। वहां पे भी आप हमसे किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी ले सकते हैं, जो कि पूरी तरीके से निःशुल्क है। बस एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे ही यात्रा से जुड़े हुए इन्फॉर्मेटिव वीडियो बराबर Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.